Lovely. Thank you so much. And yes, now we'll take the questions. Ji. So, yes sir. Aye. Shubhajit here from IWM Buzz. I want to ask Kapil sir two questions. One is that कि अभी समीर सर ने बोला कि Nandita Das and Kapil Sharma are both completely different, and Nandita ma'am ने आपको convince भी किया regarding this. So वो convincing process कैसा था? Like कुछ negotiations हुए थे बीच में या क्या था? And the second part is कि यहाँ पे trailer पे एक portion था जहाँ पे आप बोलते हो कि सर अगर मैं आपके साथ सेल्फी खिंचवा सकता हूँ तो मुझे 10 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे. आई एम श्योर यू बीइंग अ सेलिब्रिटी आपके पास भी लोग बहुत सारे सेल्फी रिक्वेस्ट लेके आते हैं ये बोल के कि सर आपके साथ अगर फोटो होगा तो मुझे ये मिलेगा या ये हो जाएगा. तो कुछ फनी इंसिडेंट उसको लेके भी कुछ बोल सकते हो सर आप? आपके पहले क्वेश्चन पे मैं आता हूँ कि नंदिता मैम ने जब इस फिल्म के लिए मुझे अप्रोच किया तो आई थिंक कोई हमारा क्योंकि मैं इनके काम का फ़ैन रहा हूँ जैसे मैंने अभी बताया तो 50% तो मैं वैसे ही अंदर से मान चुका था कि ये जो भी लाएंगे, बिकॉज जब आप किसी को बड़ा एडमायर करते हैं, जब आप किसी के काम को बहुत पसंद करते हैं तो एक भरोसा होता है कि ये जो भी करेंगी, क्योंकि बहुत लिमिटेड करते हैं, ऐसा नहीं कि हर साल 2 फिल्में बनाती हैं, ये अपने प्रोजेक्ट को पूरा टाइम देती हैं. और कहीं ना कहीं मुझे ये था कि अगर ये ऐसा सोच रही हैं तो कुछ अच्छा ही सोचा होगा. फिर जब हमारी मुलाकात हुई, जब इन्होंने ये कहानी शेयर की, सो मुझे ये लगा कि शायद मेरे लिए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि कोई सीरियसली लेता नहीं है ना. मेरी बीवी ने भी शादी के 1-2 साल बाद सीरियसली लिया, जब मैं बाप बन गया ना. उसके पहले वो भी सीरियसली नहीं लेती थी. तो जब तक हम लोग कुछ करते नहीं हैं, वैसा कुछ अलग ना करें, तो लोग भी आपको वो सो एक ये नंदिता मैम को और समीर सर को मैं अगेन इनको थैंक्स कहूँगा कि इन्होंने मुझ पे बिलीव किया. और नंदिता मैम के बारे में एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि इन्होंने जब मुझे पहली बार इन्होंने मुझे कहानी सुनाई, मैंने कहा मैम वाई मी, मैं ही क्यों. तो इन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली, मुझे समझ में नहीं आया थोड़ी देर की वो मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है कि या मेरी इंसल्ट हुई है. मैंने कहा वाई मी. कहती देखो इस फिल्म के लिए अगर मुझे ग्लोबल स्टार शाहरुख खान भी हाँ करेंगे ना तो मैं उनको भी नहीं लूंगी. मैं कहा फिर मैं क्यों? क्योंकि तुम्हारा चेहरा कहती आम आदमी जैसा है, तुम कहीं के भी लगते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे कैरेक्टर के लिए सूटेबल हो. सो बाकी जैसे मैंने कहा कि ये लाइफ जो है हमने बहुत करीब से देखी है, हम वैसी हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, सो इतना मुश्किल नहीं था. और दूसरा सेल्फी वाला, हाँ मतलब मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ जब लोग सेल्फी लेते हैं ना, क्योंकि इसी के लिए तो हम लोग काम मेहनत करके आए आगे तक. सो हाँ, ऐसा कोई नहीं बोलता कि आप मेरे साथ सेल्फी लोगे तो मुझे 10 रुपये मिलेंगे, क्योंकि मैं वो डिलीवरी मंगवाई नहीं किसी से. सो हाँ, पर लोगों का प्यार मिलता है तो अच्छा लगता है. ओके, मेरा सवाल इधर से, ट्रेलर लुक वेरी इट्स लुक सो इम्प्रेसिव और वो कहीं जज्बाती तौर पे जोड़ता है. मैं हैरान हूँ कपिल शर्मा सर को देख के. जो शख्स हमेशा रुलाता हंसाता आया है उसे देख के तरस आ रहा है. उतना यूर देयर इन द स्किन ऑफ द कैरेक्टर. नंदिता मैम, आपसे पूछना चाहूँगा, पहले दिन, शूट के पहले दिन क्या ब्रीफ था किरदार को लेके कपिल सर को, और कपिल सर आपका क्या रिएक्शन था और कैसा रहा पहला दिन, द वेरी फर्स्ट डे? हम उसके पहले काफ़ी बार मिल चुके थे, मैं इनके घर भी गई थी, ये भी आए थे, हम लोग स्क्रिप्ट पे बैठे थे, हमने बहुत सारी बातें भी की थी. तो ऐसा नहीं था कि बिल्कुल कुछ अनजान सिचुएशन में आ गए. कपिल की सबसे ज़्यादा खासियत, आज वो इतने पॉपुलर क्यों हैं, मतलब सिर्फ 9 साल 10 साल, कितने साल हो गए आपके शो को? बहुत साल हो गए, 10 साल हो गए. 10 साल के बाद भी जब वो जिस तरह से रिलेट करते हैं उनकी ऑडियंस के साथ, जिस तरह उनकी हंसी आंखों तक पहुंचती है, तो ऑब्वियसली आप अच्छे अगर इंसान हो, आप अगर लोगों की दुनियाओं से अभी भी जुड़े हुए हो, आप आम आदमी अब रहे नहीं, लेकिन आम आदमी की पूरी जर्नी के साथ आप अच्छी तरह से कनेक्टेड हो, तो उसमें बहुत कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं होती. और मैं एक्टर भी हूँ, इसलिए मुझे पता है कि ये जो स्किन में आना, चाहे शहाना की बात हो चाहे इनकी बात हो, ये दोनों पहली बात तो बहुत ही उम्दा इंसान है, उसी से 50% ऑफ काम तो उसी से हो जाता है. दूसरी बात है कि दोनों जब समझते हैं अपनी अपनी भूमिका को, कैरेक्टर्स उनके लिए कुछ अलग दुनिया के लोग नहीं थे. रिलेटेबल जब कैरेक्टर्स होते हैं तो इमोशंस तो यूनिवर्सल होती हैं. तो अगर आपको मैं कह दूं कि भाई इनका ये स्ट्रगल है, ये सीन है, जब ये एक बार कॉस्ट्यूम में आ जाते हैं, अपने कॉन्टेक्स्ट में आ जाते हैं, तो खुद ब खुद बहुत चीज़ें हो जाती हैं.
और परफॉर्मेंस तो एक बहुत ही कोलैबोरेटिव प्रोसेस है. किसी ने अगर अच्छा परफॉर्मेंस किया, आप बता नहीं पाएंगे कि वो एक्टर की वजह से था या डायरेक्टर की वजह से था या सही म्यूजिक कब टोन आया या एडिटिंग. तो ये कोलैबोरेशन से बनता है. तो इसमें सभी ने अपना अपना रोल बहुत मेहनत से और बहुत आई थिंक शिद्दत से, जिसे कहते हैं बहुत कमिटमेंट से निभाया है. सो ऐसा कोई इतना पहला दिन भी कोई ऐसा 25वें दिन से ज़्यादा मुश्किल नहीं था. सर फ्रैंकली मेरे लिए ज़्यादा कुछ ऐसा चैलेंजिंग नहीं था, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इन्होंने हमारी बहुत सारी मीटिंग्स हुई थी, बहुत सारी रीडिंग्स हुई थी हमारी, तो मैं उसको समझना चाहता था. और जब फर्स्ट डे मैं सेट पे गया और मैंने वो कॉस्ट्यूम पहना, अपने आप कैरेक्टर में आते हो, तो उस एम्बियंस में जाते हो जिस घर में हम लोग शूट करने वाले थे, रियल लोकेशंस के ऊपर, तो वो चीज़ें आपको सपोर्ट करती हैं, वो आपको उस कैरेक्टर में आने के लिए. और लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, जैसे हम लोगों को लगता है, जैसे मैम ने कहा कि हम लोग मैं अपने शहर से, मैं आज भी जाता हूँ अपने शहर में, अपने पुराने दोस्तों को मिलता हूँ, एक वहाँ पे उस शहर में क्या चल रहा है, जिस शहर से हम 20 साल पहले आए थे, वो चीज़ें देखता रहता हूँ. लेकिन फिर भी कभी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम जब इस शहर में आ गए, थोड़ा नाम हो गया, अच्छे पैसे कमाने लग गए, अच्छे कपड़े पहनने लग गए. एक सीन हम लोग एक शूट करने गए बस्ती में, भुवनेश्वर में. वो जो खुशबू आई ना उस बस्ती के आसपास से, वो खुशबू मैंने बड़े साल बाद महसूस की. कभी आपके घर में पालक बन रही है और बगल वाले घर में कोई आलू मटर बन रहे हैं, वो मिक्स होके जो खुशबू आती है ना, तो वो मैंने बड़े साल बाद महसूस की. क्योंकि यहाँ पे अपने अपने फ्लैट हो गए, थोड़े और पैसे आ गए तो सिंगल फ्लोर हो गया, तो नहीं आती है वो खुशबू. तो वो मैंने कई चीज़ें ऐसी महसूस की उस फिल्म के दौरान. और बाइक पे पूरा शहर मैंने घूमा.